ताकि दोस्तों, स्वागत है आपका शैतानी दुनिया एक रहस्य में। और आज हम फिर से गुरुदेव के पास एक नया सवाल लेके आए हुए हैं। तो चलिए पूछते हैं गुरुदेव से इस विषय के बारे में। गुरुदेव चरण स्पर्श। गुरुदेव, आज मैं ना एक जो प्रश्न लेके आया हूँ वो अधिकांश गृहस्थ में जो जुड़े हुए साधक हैं उनके लिए अति उत्तम है मेरे ख्याल से, कि गृहस्थ में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। इस पर थोड़ी सा प्रकाश डालिए ताकि लोग अनभिज्ञता से बाहर निकलें और उन्हें पता चले कि गृहस्थ में रहकर साधनाएं कैसे की जाती हैं। देखो, मुख्य पॉइंट ये है, क्या आप गृहस्थ में हैं तभी साधना काल में आए हैं, या आपकी रुचि शादी से पहले थी और तब साधना काल में आए हैं? मैं कहूँगा कि यहाँ पर कि दोनों विषयों पर अगर चर्चा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। मान ली मतलब दोनों में क्या अंतर है ये भी बताता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ जिससे लोगों की समझ में भी आए कि बात में जान है। ठीक है, लेकिन दोनों पहलू अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों पहलुओं से मतलब है कि जो साधक गृहस्थ में हैं और जब साधना में उनकी रुचि हुई है और तब साधना कर रहे हैं, तब नियम अलग हो जाते हैं। और जो लोगों ने शादी से पहले साधना की है और फिर साधना काल में आए हैं, ठीक है जी, तो उनके लिए नियम अलग ये है ना। तो मैं जानना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी ने मतलब शादी से पहले से साधना काल में है और फिर शादी हो जाती है, तो उसके लिए क्या नियम रहेंगे गुरुदेव? देखिए, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि यदि आपने कोई साधना सिद्ध की है जी, तो आप उस साधना को किस तरीके से पहले बांधेंगे। अच्छा, पॉइंट ये है कि साधना को पहले बांधेंगे कैसे। यदि साधना साथ में लेके विवाह कर लिया जी, और साधना की है तुमने कोई वामपंथी, जी, जैसे मान लो मैं सरल भाषा में बता दूं, सात्विक, अघोर साधना, अच्छा, तामसिक, तामसिक कोई साधना की है, और वो साधनाओं का क्या है, कोई नियम नहीं होता जी, अधिकतर भैरवियों में। ठीक है, पहले तो शादी नहीं होने देंगी, शादी की तो तुम्हारा नाश करेंगी और जो तुम्हारी धर्मपत्नी है उसका नाश करेंगी। इसके विपरीत कुछ और चीजें हैं, वो गृहस्थ में तो आने ही नहीं देंगी ना चीजें। तो गुरुदेव फिर इन साधनाओं को कैसे बांधा जाए? मान लीजिए किसी ने तामसिक साधना कर रखी, इसके लिए एक पूरा लंबा प्रोसेसिंग है, इसके लिए एक नई वीडियो बनाई जाएगी। बात पॉइंट ये है कि गृहस्थ में कैसे काम किया जाए। जी, ठीक है, जी, तो जो साधना गृहस्थ में, गृहस्थ से मतलब है शारीरिक संबंध, जी, ना केवल ये, क्योंकि शादी केवल गृहस्थ नहीं है, जी, गृहस्थ में आपके परिवार होता है पूरा, माता पिता भी होते हैं। जी, माता पिता बीवी हैं, बच्चे हैं। हाँ, बात आप समझ रहे हो पूरा। तो मतलब जब साधना काल से पहले, शादी से पहले, इसीलिए मैंने कहा शादी से पहले माता पिता का भी नियम है जी, कि यदि आप साधना काल में हैं तो माता पिता के हाथ का खाना ना खाएं, अक्सर कर माता के हाथ का। जी, आप स्वयं अपने हाथ से खाना बनाएं और खाएं। और ब्रह्मचार्य में तो आपको पता ही है कैसे रहना है। जी, ब्रह्मचार्य गृहस्थ का एक मुख्य अंग है। जी गुरुदेव। ठीक है, ब्रह्मचार्य के कई रूप हैं। वाणी से भी गलत बोलने पे ब्रह्मचार्य टूटता है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ गलत नजर दोष, हाँ, ठीक है, वो चीजें। और जो रेगुलर मैथुन वगैरह हैं, वो चीजें, उनसे आपका जो सतित्व है, ये कह दूं कि भाई जो साधना का मुख्य, जो आपने आग, या ये कह दो शक्ति अर्जित की है, वो निकल जाती है। जी।
गुरुदेव इसी में एक और पॉइंट मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि मान लीजिए कोई साधक है और उसका स्वप्न दोष हो जाता है, तो हाँ, उसमें वो साधना काल से विमुख हो जाता है, ठीक है। या- क्योंकि वो जो चीजें होती है ना, वो ऐसे तो होती नहीं है। स्वप्न में भी, इसीलिए तो कहते हैं स्वप्न में भी यदि आपका इस तरीके से वीर्य स्खलन हो गया है तो आपका वो क्षीण हो गया ब्रह्मचर्य, ठीक है। जी तो शादी से पहले की स्थिति तो है ये गृहस्थ की, जी इसीलिए तो कहते हैं कि भाई हल्का खाओ जिससे स्वप्न दोष वगैरह ये सब चीजें ना हो। इसके बाद में शादी, और शादी के बाद का सीधा सीधा मुख्य बात ये है कि जो लोग शादी के बाद में इस चीज में आ रहे हैं, तो पहले तो ये समझ लो कि अपना एक रूम अलग रखो, अपनी पत्नी को भी सही नजर से देखो। ये नहीं है कि उसे कुछ वैसी उपाधि दे दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि गुस्सा मत करो, जैसे बच्चों को गुस्सा वगैरह करने लगते हैं, ये गृहस्थ के नियम है, ठीक है। साधना काल में गुस्सा करने से जो आपका ऑरा है वो क्षीण हो जाता है और उसमें छेद हो जाता है और उसी दौरान आप पे शैतान हावी हो जाता है, ठीक है। जी तो गुस्सा करने से भी आपका जो गृहस्थ का जो वो है नियम वो टूटता है। उसके उपरांत कि भाई पत्नी से संबंध गृहस्थ व्यक्ति को कब मनाने चाहिए। देखो कहा गया है ये कि यदि साधना काल में है तो पूर्णतः विराम। जी साधना काल में साधक नहीं है और गृहस्थ में है तो क्या पत्नी को छू सकता है तो नहीं छू सकता है, या पत्नी से मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, जी जी ठीक है। जी गुरुदेव। मुख्य पॉइंट है ये जो समझना है। जिन लोगों को समझ में नहीं आता है वो यही पॉइंट नहीं आता है कि भाई हम गृहस्थ में हैं, हमारा धर्म है तो हम करें क्या। कुछ साधनाएं तो ऐसी होती हैं जहां पत्नी से मिलन वैध माना गया है, ठीक है। लेकिन लगभग 90 से 95% साधनाओं में ये वर्जित है। साधना काल में, साधना काल के बाद में कहा गया है कि जो साधक है उसे साल में एक बार, जी ना माने तो 6 महीने में एक बार, अगर बहुत ही ज्यादा कन्वर्सेशन है और आपकी वो नहीं है, ठीक है, क्षमता नहीं है, तो कहते हैं कि 3 महीने में एक बार, ठीक है, यानी एक ऋतु में एक बार। ये कहा गया है कि भाई एक ऋतु में एक बार शास्त्रानुसार आप ये कर सकते हो। लेकिन आप यदि चाहें कि भाई साधक हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह लगे रहें, तो वो ना तो साधक हो सकता है और ना ही साधक की उसमें शक्तियां निहित हो सकती हैं। वो तो व्यभिचारी हो गया। वो व्यभिचारी हो गया। ये तामसिक शक्तियों में तो है, कुछ तामसिक चीजें हैं, मैंने जैसा कि बताया तामसिक साधनाएं हैं जहां पे इन्हीं चीजों से पावर आती है, लेकिन वो जाहिर सी बात है तामसिक ही होंगी, फिर वो गृहस्थ कहाँ रहा। जी गुरुदेव। ठीक है, वीडियो पसंद आई होगी। जी गुरुदेव, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं, बेल आइकन का बटन दबाएं। जय माता की।